Good morning, students. Our discussion based on इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। ठीक है, हमारा डिस्कशन इस पर कंटिन्यूस चलता जा रहा है। आज पार्ट 11 लेते हैं और पार्ट 11 में आज हम देखेंगे प्रूफ। पहला फर्स्ट प्रूफ आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन सेकेंड प्रूफ आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले हम प्रूफ पर डिस्कशन करेंगे। तो आपकी क्लास 10th ए और पार्ट 11 चल रहा है। चैप्टर का नाम आपको मालूम ही है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 है और हम पार्ट की बात करें तो पार्ट आपका 11 है और मे बी पॉसिबल आज एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन तो हो ही जाए। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट प्रूफ हमारे पास है प्रूफ डेट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट प्रूफ को अब यहाँ पे हम लेते हैं। तो देखिए, और जो कोर्स में डिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग की हम बात करें तो हमारे पास इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आनी चाहिए और इसी का मेन पॉसिबल प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अब इसी पे बेस्ड होनी चाहिए। वट आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना है, चाहे फार्मूला कोई सा भी यूज़ हो यहाँ पे। ठीक है, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला हम करते हैं वी स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ में वी हैव टेक द फर्स्ट केस। हमने फर्स्ट केस लिया, केस फर्स्ट, और इस केस फर्स्ट में हमने क्या कहा कि इफ़ थीटा इक्वल टू ज़ीरो, अगर थीटा जीरो है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देख लेते हैं। केस फर्स्ट में थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने यहाँ लिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करी हमने साइन स्क्वायर थीटा, तो भैया जीरो साइन जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका कॉस जीरो का होल स्क्वायर। ये आप अच्छी से समझ लें कि अगर किसी की, जैसे सपोज करो हम कहें 2 का स्क्वायर है तो 2 का क्या हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नंबर में ले लो, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया हमने। अब आप जानते हो साइन जीरो हमारे पास क्या होता है, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है 1। तो जीरो का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो आपको मालूम है 0 + 1 क्या मिलेगा 1, और डेट इज़ अ राइट हैंड साइड। इसका मतलब केस फर्स्ट में थीटा इक्वल टू जीरो के लिए ये प्रूफ सेटिस्फाई है। ठीक है, अब आइए केस सेकंड पे। जब हम केस सेकंड की बात करते हैं, फिर हमने कहा इफ़ थीटा इक्वल टू 90, अगर हम थीटा 90 ले लें देन क्या होगा। अगर ये प्रूफ आएगा तो आपको एक्यूरेट एंगल के लिए आएगा। ठीक है, 0-90 के लिए नहीं आएगा, फिर भी यहाँ तो दिखाना ही है आपको। तो इफ़ थीटा इक्वल टू 90 देन तब कंडीशन क्या होगी, यू हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने फिर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन पुटिंग द वैल्यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि साइन 90 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 और कॉस 90 0। तो मिला क्या आपको 1 + 0 इक्वल टू 1, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 90 के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं हम केस थर्ड की हम बात करते हैं। तो केस थर्ड में नाउ बी स्टार्ट केस थर्ड, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका केस थर्ड फॉर एक्यूरेट एंगल। ठीक है, हमने किसके लिए कहा कि ये जो है आपका है, लिख लेते हैं इफ़ थीटा इज़ एक्यूरेट एंगल, अगर थीटा क्या हो एक्यूरेट एंगल हो देन तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको करने के लिए लेट अस बी ड्रॉ द राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक हमने यहाँ पर राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लिया कि हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, गिवन द नेम सपोज ए बी एंड सी। तो बी पे क्या है 90 डिग्री है। जब हमने एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लिया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखना चाहो लिख लो कि लेट अस वी ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC एट बी 90 डिग्री। ठीक, बी 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो हमने कहा इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो 90 के अपोजिट AC क्या हो गया, हाइपोटेनियस, इक्वल टू ये हाइपोटेनियस है। अगर एंगल हम ये ले रहे हैं थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, रिमेनिंग आपका बेस हो गया। तो लिखना शुरू करें, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या ले ली, एक कंडीशन बना ली। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि सर हम एक कंडीशन साथ में लेके चलते हैं। अगर हम ये कहें कि हमें साइन थीटा चाहिए, ठीक है, तो साइन थीटा कब मिलेगा, अगर हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा कब मिलेगा, यहाँ पे देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, BC अपॉन AC वाली कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमने कॉस थीटा देखा तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। इसे अगर हम कह दें कंबाइन में कि ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। ठीक, अब ध्यान रखना, अगर हमें इस इक्वेशन में साइन और कॉस चाहिए, इसका मतलब BC और AB के बेस में क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। इसका मतलब AC से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ध्यान रखें, इसके बिहाफ पर हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई AC ऑन बोथ साइड। तो सिंपली AC से जब हमने डिवाइड किया तो AC अपॉन AC होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, तो BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हो AC और AC 1 हो गया तो 1 रहेगा, इक्वल टू BC अपॉन AC की हम बात करें, पहले लिख लो, BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। सी इक्वेशन सेकेंड, वी हैव राइट सिंपली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं भैया, आप सिंपली है BC अपॉन AC, AB अपॉन AC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के कहाँ लगा दें, इक्वेशन सेकेंड में, तो हमें मिल जाएगा BC अपॉन AC हमारे पास है साइन, तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज प्रूफ फॉर एक्यूरेट एंगल। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है, जो कि बहुत यूज़ होता है और आपके सिलेबस का पार्ट भी है ये। Now we have take the second proof. हमारे पास 4 प्रूफ हैं, तो 4 प्रूफ हम करवाने के बाद ही एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन क्लास में इस चीज़ को सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप क्लास है तो यहाँ पर कंटिन्यूस सही प्रोसेस में चलते रहेंगे हम लोग। सो आई होप आपने ये समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। ओके, ठीक है, नाउ वी हैव टेक द सेकंड प्रूफ। तो प्रूफ डेट प्रूफ, ठीक है,
प्रूफ डेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रूफ डेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेट अस बी ड्रॉ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, लैंग्वेज लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि लेट अस वी ड्रॉ द राइट ट्राइंगल। तो आप जानते हो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। अगर एंगल ए ले रखा है तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, हर बार लिखना ज़रूरी है। लेट अस वी ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल ABC विद एंगल B 90 डिग्री। ठीक है, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर और बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर। ठीक सर, बहुत अच्छी बात है। अब आप जानते हो फिर अगेन, क्योंकि हमें tan और sec की बात हो रही है तो हम sec पे जाएं। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ली ब्राउन। आप जानते हो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग। ठीक है, तो आप जानते हो कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, AC, और बेस हमारे पास क्या है, AB। फिर हमने देखा tan का मतलब हो गया थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC, और बेस हमारे पास क्या है, AB। से इक्वेशन 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस जो हमने थ्योरम लगाई है इस थ्योरम में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, हमें प्रूफ करने के लिए sec और tan चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे sec कब मिलेगा, जब हमें AC अपॉन AB मिल जाए। tan कब मिलेगा, जब BC अपॉन AB मिल जाए। तो यहाँ देखो हमें क्या है, इसका मतलब AB चाहिए किसमें, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे किससे, AB से। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई AB ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई AB ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया BC अपॉन AB, और यहाँ पर हो गया AB अपॉन AB। ओके, इसके बाद आप जानते हो AC अपॉन AB अभी ऐसे रहने दीजिए, एंड BC अपॉन AB को भी हम इसी तरीके से रहने देंगे। और ये आपके पास हो गया 1 का स्क्वायर मीन्स 1। अब से इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करें, AC अपॉन AB की वैल्यू निकालें और BC अपॉन AB की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। मीन्स इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर क्या आना चाहिए, AC अपॉन AB है मीन्स sec आना चाहिए, और BC अपॉन AB के प्लेस पर क्या आना चाहिए, tan। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC अपॉन AB के प्लेस पर sec। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यही हमें प्रूफ करना था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ओके, दैट इज अ सेकेंड प्रूफ, दैट इज अ सेकेंड प्रूफ। ओके, प्लीज राइट डाउन। नाउ वी हैव डिस्कस द थर्ड प्रूफ। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्रूफ पे जाएंगे, प्लीज राइट डाउन फास्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। Now we have take third proof. यहाँ भी बेटा यही कंडीशन रहेगी, हमें ट्रायंगल फॉर्म करना ही है
और फार्मूले यूज़ यहाँ से आप रफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया थर्ड प्रूफ, और प्रूफ आपके पास है 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी, लेट अस बी ड्रॉ राइट ट्राइंगल विद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इसके बाद हमने फिर लिखा कि हमें यहाँ क्या चाहिए, कॉट और कॉसेक चाहिए। तो वी हैव राइट हियर कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन का अपोजिट, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है AC और परपेंडिकुलर हमारे पास है BC। फिर देखें कॉट, कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है। तो टेन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है AB, बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। से इक्वेशन 1। अब आपको यहाँ देख से ये मालूम चल गया कि अगर हमें कॉसेक और कॉट चाहिए, ठीक है, तो कॉसेक हमें कब मिलेगा, कॉसेक थीटा तब मिल पाएगा जब हमारे पास AC अपॉन BC हो। कॉट थीटा हमें तब मिल पाएगा जब हमारे पास AB अपॉन BC हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, इक्वेशन फर्स्ट हमें ये इंडिकेट कर रही है कि हम इसे क्या करें, BC से डिवाइड कर दें। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने यूज़ की है, जो हमें ये इक्वेशन मिली है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, this equation divided by the BC on both side। तो this equation divided by BC on both side, या BC स्क्वायर on both side, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और इसके क्या हुआ, BC से BC कैंसिल आउट, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल गया। तो ये तो आपका ऐसे ही रहा, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये आपके पास 1 हो गया, और ये होकर AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AC अपॉन BC के प्लेस पर लिख दिया हमने कॉसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 ऐसे ही रहा, AB अपॉन BC के प्लेस पर कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन वी हैव डिस्कस next proof and last proof। okay, it have the 3 part, nahi 2 part, please write down। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फोर्थ प्रूफ। रेस होगा ये वाला पार्ट, एंड प्रूफ आपका है 4, एंड प्रूफ हैव द 2 part here।
फर्स्ट प्रूफ करना है आपको tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में है आपका कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्रूफ डेट tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो आपके प्रूफ में क्या है, लेट अस वी ड्रॉ राइट ट्राइंगल ABC विथ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें मिल गया AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इतना हम लोग जानते हैं। इस थ्योरम का यूज़ क्या है, यूज़ होगा या नहीं, क्योंकि हमें साइन और कॉस चाहिए, स्क्वायर की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है, देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब देखिए करना क्या है हमें यहाँ पे, और है प्रूफ करना है साइन कॉस टेन में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने देखा कि साइन, आप ये तो मालूम ही है आपको हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। तो सिंपली हमने ये लिखा कि अगर हम देखें हाइपो हमारे पास क्या है, हाइपो हमारे पास AC को हम हाइपो कह रहे हैं, लिख लेते हैं, और बेस हमारे पास है AB, एंड परपेंडिकुलर की हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC। अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा क्या मिलता है, साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो परपेंडिकुलर हमारे पास अभी हमने देखा BC है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, सी इक्वेशन 1। ठीक, फिर हमने देखा कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि पहले में हमें साइन कॉस और टेन में रिलेशन चाहिए। तो कॉस हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास है बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, सी इक्वेशन सेकेंड। फिर आप आ जाओ टेन पे। ठीक है, क्योंकि टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है। फिर टेन की हम बात करें तो टेन हमें क्या चाहिए, टेन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, देखिए हम यहाँ पर BC और बेस हमारे पास है AB। अगर आप देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखो, इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन में हमें रिलेशन बनाना है। तो आप जानते हो टेन, अगर हम बात करें कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर दें, बी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू समथिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, हमें टेन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम नाउ वी स्टार्ट। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 पे आ जाएं, फ्रॉम इक्वेशन 3। अच्छा, वन मोर थिंग, हमें कॉट भी चाहिए तो कॉट भी लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर एक साथ वर्क करते हैं। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन का अपोजिट है, तो ये AB अपॉन BC, ये इक्वेशन 4। अब बेटा ध्यान रखो, हमें टेन और कॉट का फार्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएं। सबसे पहले तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, किस बात कर रहे हैं, ये हमारा जो चल रहा है वो फर्स्ट पार्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पे हम आए। थर्ड में हमें दे क्या रखा है, थर्ड में हमें दे रखा था कि टेन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। अब बेटा आप ध्यान से देखो, टेन हमें दे रखा है BC अपॉन AB। अगर हमें टेन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, अगर टेन के न्यूमरेटर में साइन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, साइन हमें टेन के न्यूमरेटर में तभी मिलेगा जब BC अपॉन AC हो। मतलब यहाँ पर कंडीशन हमें कौन सी रफ बता रहा हूँ बेटा, ये BC अपॉन AC होना चाहिए, तब इसको हम साइन लिख पाएंगे। ठीक है, तब इसे हम क्या लिख पाएंगे, साइन। ठीक है, अब टेन के हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमें कॉस चाहिए, तो कॉस कब मिलेगा, जब AB अपॉन AC कंडीशन हमारे पास हो। क्या हो, AB अपॉन AC की कंडीशन हो, तब हमें कॉस मिल पाएगा। इसका मतलब फिर जाकर ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें रफ आइडिया मिला, कहाँ से मिला, हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ध्यान से देखा, और देखने पे हमें क्या लगा कि अगर इक्वेशन थर्ड को हमें साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है तो हमें इक्वेशन थर्ड के न्यूमरेटर में BC अपॉन AC चाहिए होगा, इक्वेशन थर्ड के डिनोमिनेटर में AB अपॉन AC चाहिए होगा। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है तो इक्वेशन थर्ड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर दें किससे, AC से, और यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यहाँ पर रफली आपको समझाया कि आइडिया ये मिला हमें। तो हम यहाँ लिख देंगे कि
डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग नुमरेटर NUM शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर y, किससे बेटा कॉमन हमने पार्ट क्या देखा कि AC है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम क्या कि सर tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, और यहाँ हो गया AB अपॉन AC। अब आप देखो ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, अगर हम देखें tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC को इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख पा रहे हैं साइन, और AB अपॉन AC को इक्वेशन सेकंड से लिख पा रहे हैं कॉस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पे लिख देंगे कहाँ से आ रहा है ये सब, ये आ रहा है आपका इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आपने फर्स्ट फार्मूला इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज आवर आंसर। ओके, फर्स्ट प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसा इसमें किया था हमने। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में हमने देखा कि हमारे पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा हमें क्या दे रखा है, AB अपॉन BC दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बेटा, हम यहाँ ये देखेंगे कि कॉट में अगर हमें कॉस और साइन चाहिए तो कॉट में के नुमरेटर में हमें AB अपॉन AC चाहिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में BC अपॉन AC चाहिए, मीन्स यहाँ भी हमें AC से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेम लैंग्वेज वही आ रही है। तो डिवाइडिंग DIVIDING, डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AC, तो हमें मिल जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC और BC अपॉन AC। फिर इसे हम लिख सकते हैं क्या, ये आपके कॉस थीटा की वैल्यू है और ये आपकी साइन थीटा की। कहाँ से आया, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या मिल गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज प्रूफ। यानी आपका फोर्थ प्रूफ भी कंप्लीट हो गया विद फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 एंड टेक द फर्स्ट पार्ट। ओके, प्लीज़ राइट डाउन, फर्स्टली ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, नाउ एक्सरसाइज 8.4 वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से टू यू कि प्रूव दैट express trigonometry ratios sin A, sec A, tan A in terms of cot A. Express trigonometry ratios. Express trigonometric ratios sin देखना है हमें, ठीक है, sin A, sec A, tan A, sin A, sec A and tan A in terms of
कॉट ए, हमें किस टर्म में चाहिए, कॉट ए में चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन देखें, हमने ऑनलाइन क्लास में दोनों पार्ट बताए थे, फर्स्ट और सेकंड मेथड से, यहाँ डिस्कस करेंगे ओनली फर्स्ट मेथड। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉसेक की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस को हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, कॉट में, चाहिए क्या हमें, साइन में। तो हम जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो हमने लिख दिया सॉरी साइन थीटा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा ही कर लो, क्योंकि मेरी हैबिट है ए के प्लेस पर थीटा, जिससे कन्फ्यूजन ही ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखा बेटा, हम लोगों ने क्या किया, साइन को कन्वर्ट कर लिया कॉट की टर्म में। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। अब आइए, अब हमें सेक चाहिए। तो आप जानते हो कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। अब सेक को हमें कॉस 1 बाई कॉस थीटा हो गया, जबकि हमें चाहिए क्या, कॉट में चाहिए। तो आप जानते हो कॉट में, तो हम इसे ऐसे करें कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सेक की वैल्यू कॉट की टर्म में चाहिए। तो यहाँ कॉस तो ऑलरेडी है, अगर इस कॉस को हम डिवाइड कर दें साइन से, ध्यान रखना क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको, कि हमने कहा कि इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को डिवाइड कर दें साइन से, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट थीटा में। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि सेक को किस में ले गए हम, कॉट में। इतना समझ में आया, सेक को किस में ले गए, कॉट में। ठीक है सर, जब आप ये कर रहे हो कि सर कि डिनोमिनेटर में आप साइन से डिवाइड कर रहे हो, तो सर आपको न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको। अगर ये समझ में आ गया देन आपका ये एक्सप्रेशन कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखो क्या मिला इससे हमें, कि 1 अपॉन साइन का मतलब हो गया कॉसेक थीटा, एंड कॉस अपॉन साइन का मतलब हो गया कॉट थीटा। ठीक, अब आप देखो कि सर ये तो आपने क्या कर दिया कि सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉसेक अपॉन कॉट आ गई, बिल्कुल सही है बेटा, और कॉसेक की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक, हमारे पास क्या, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो हमारा एक्सपीरियंस हो गया कि सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। ठीक, तो आपने देखा साइन कन्वर्ट कर दिया, सेक कन्वर्ट कर दिया, अब बचा आपका टेन, और टेन तो आप ऑलरेडी जानते ही हो सर कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, प्लीज राइट डाउन। आज इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड पार्ट 12 में मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय एवरीवन।